अलग अलग होते चले जा रहे हैं। अपना अपना व्यक्तिगत जीवन लोग जीना शुरू कर रहे हैं। और उसकी वजह क्या कि लोग स्वार्थी, और यही तो लिखा है अंतिम दिनों में अधर्म बढ़ेगा और लोग क्या करेंगे, स्वार्थी हो जाएंगे। मैं और मेरी पत्नी और मेरा बच्चा, और जब अलग होते हैं तो पति और पत्नी में भी अलगाव हो जाता है, और जब अलग होते हैं और बच्चे बड़े होते हैं तो माता पिता और बच्चों में भी अलगाव हो जाता है। प्रेम समाप्त हो रहा है, संयम समाप्त हो रहा है, भलाई समाप्त हो रही है, विश्वास योग्यता सब तो समाप्त हो जा रही है। और क्योंकि परमेश्वर चाहता है जो रिस्पांसिबिलिटी कंधे पर डाली गई है, एक एक बातों का व्यक्ति सम्मान करे, उसका आदर करे। हालेलुया, हालेलुया। परंतु इसके विपरीत लोगों की जो योजना है, युक्तियां हैं, वो सब आप सोचिए। परमेश्वर नीनवे को नाश करना चाहता है, और परमेश्वर जब नीनवे को नाश करना चाहता है तो परमेश्वर ने योना नबी से बोला जाके वहां प्रचार कर। और वो उस पल तो विश्वास योग्य बिल्कुल भी नहीं है। जो कुछ सौंपा गया उसको करने को वो तैयार नहीं है, और तरसीस जाने वाले जहाज पर बैठ गया। परमेश्वर के सामने से मैं भाग जाऊंगा, पर ये तो मैं पूरा नहीं करूंगा। वो चिढ़ता है नीनवे के लोगों से। नीनवे कौन है? आपके घर में आपके भाई, आपके बहन, आपके पति, आपकी पत्नी, नीनवे यही है, नीनवे यही है। जो जिनके जीवन में होगा वो शराब पीते होंगे, वो व्यभिचार में होंगे, तमाम चीजों में होंगे, परंतु लगता है कि इनको इनका दंड मिलना चाहिए। उनको वो समझाने के लिए कोई जा नहीं रहा है कि परमेश्वर पश्चाताप का एक अवसर दे रहा है, आप बदल जाए, नहीं तो परमेश्वर आपको नाश करेगा। उनके लिए वो प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, और योना को जाके समझाना है कि पाप करना छोड़ दो और परमेश्वर के निकट लौट आओ, पश्चाताप कर लो। परमेश्वर दयालु है, करुणामय है, क्या पता वो बदल जाए उसका दिल और वो तुमको माफ कर दे और तुम आबाद हो जाओ और तुम बच जाओ। नीनवे जाने से वो मना कर रहा है क्योंकि वो उनकी बर्बादी चाहता है, वो बच जाए। योना नहीं चाहता है। हालेलुया। आपका नीनवे आपके घर पर मौजूद है, आपका नीनवे आपके डिपार्टमेंट में, आपका नीनवे आपके कॉलोनी में मौजूद है। वहां भी नीनवे था, आपके यहां भी नीनवे है। आप ध्यान नहीं कर पा रहे हैं तो क्या? क्योंकि हम विश्वास योग्य नहीं है, और वो तो विश्वास योग्यता की मांग कर रहा है। वो योना भाग रहा है, और 3 दिन मछली के पेट में परमेश्वर ने कुछ लेकर के वापस जहां पर उसकी नियुक्ति है लेकर के आया है। परंतु अभी भी प्रचार तो कर दिया, परंतु एक जगह जाकर के वो बैठ गया है। अभी मैं देखता हूं कि परमेश्वर इनका क्या करता है। वो तो उनके से बर्बादी देख रहा है प्रचार करने के बाद भी, और वो सोच रहा था कि परमेश्वर लोग मन नहीं फिराएंगे और परमेश्वर इनको नाश करेगा। वो आनंदित हो रहा था इन बातों से, परंतु परमेश्वर ने क्या किया, जहां पर जाकर के वहां पर एक रीढ़ का एक बेल लगा दी परमेश्वर ने, और वो बढ़ने लग गई, और शाम होते होते वो बहुत बढ़ गई है अभी, और उस बेल के नीचे आराम है। रात हो गई है, अब सुबह हो गई है, अब एक कड़ी धूप निकलने वाली है। नीनवे विश्वास योग्य नहीं ठहरा, परंतु परमेश्वर ने एक कीड़े को आदेश दिया, एक छोटे से कीड़े को उस बेल को काटने के लिए लगाया परमेश्वर ने। परमेश्वर उसको सुखा सकता है। ध्यान दीजिएगा, एक बेल वहां पर लगी है, अभी पुरानी नहीं है, उसी दिन, और वो अचानक से बढ़ गई है। योना को आराम मिल रहा है, परमेश्वर उस बेल को सुखा सकता है, परंतु परमेश्वर ने एक छोटे से कीड़े को भेजा है उस बेल को काटने के लिए। सुबह हो रही है, और वो कीड़ा जो है ना, उस बेल को जड़ के पास से काट रहा है, उसके तने को काट रहा है। एक परिश्रम का काम है। हालेलुया। इसके पास में हमारे जैसा दिल नहीं, हमारे समान बुद्धि नहीं है। वो परमेश्वर के दिल को समझ नहीं सकता, परमेश्वर की भावनाओं को वो समझ नहीं सकता है, परंतु उस कीड़े को इतना मालूम है कि उस परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है, और उसने उस तने को काटना शुरू किया। और जैसे जैसे सूरज निकला है, कीड़े ने अपना काम खत्म कर चुका है। अब वो कीड़ा हियाव से कह सकता है, मैंने अपने काम को पूरा किया। हालेलुया। और तभी धूप निकली, पूर्वी हवा चली,
सूरज की तेज रोशनी, बेल सूख गई है पूरी तरह से, नीचे से वो कट चुकी है ना। अब योना परेशान है,